नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर से जम्मू जा रही टूरिस्ट बस गुरदासपुर पठानकोट हाईवे पर पलटी, 2 छात्रों की हुई मौत, 8 यात्री घायल। जालंधर में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर हुआ विवाद, 2 पार्षदों के सामने ही युवक की चप्पलों से की पिटाई। जालंधर के बस स्टैंड डिपो नंबर 2 में झाड़ियों में लगी आग ने लिया भीषण रूप, दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर कलेर खुर्द के पास अमृतसर से जम्मू जा रही एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई, जिस दौरान बस में सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 5 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान बस के पीछे से आ रही 5 गाड़ियां भी आपस में टकराकर बुरी तरह से हादसाग्रस्त हो गई। घटना का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बस में सवार लोगों ने बताया कि वे अमृतसर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज से पेपर खत्म होने के बाद वे अपने 8 दोस्तों के साथ अमृतसर से जम्मू अपने घर जा रहे थे। सभी दोस्त बस के पीछे बैठे हुए थे। जब बस पलटी उस समय वे सोए हुए थे। जब आंख खुली तो पता चला कि बस पलटने से पीछे वाला शीशा टूटने के कारण वे बस से बाहर गिर गए हैं। इस दौरान 2 दोस्तों की बस पलटने से मौके पर ही मौत हो गई। एएसआई बलजीत सिंह ने बताया कि सुबह 7 बजे एक टूरिस्ट बस पलटने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जिस दौरान करीब 8 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इस दौरान बस के पीछे से आ रही करीब 5 गाड़ियां भी आपस में टकराई हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश। कहाँ से आ रहे थे, कैसे करते हैं? हम अपने कॉलेज से घर जा रहे थे, हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, हम अपने घर को जा रहे थे। जम्मू में हमारे घर, हमारे फ्रेंड थे 7-8 दोस्त थे, हम सब घर जा रहे थे एक साथ में। तो पीछे बैठे हुए थे हम सबसे पीछे, और जब बस पलटी मेरे जो 2 दोस्त थे वो बस के नीचे आ गए। मौके पे उनकी वो हो गई डेथ। तो अमृतसर से आप जम्मू जा रहे थे? जी। तो पता चला कैसे? कोई पता नहीं है इस बारे में, मुझे कोई होश नहीं है। मुझे लगता है हमारा आँख लग गई थी, साथ में हम सबसे पीछे बैठे थे, हमें नहीं पता आगे क्या हुआ क्या नहीं। सीधा आँख खुली जब एक्सीडेंट हो गया था, हम सीधा बाहर गिरे आके। पीछे वाला शीशा था जो वो टूट गया, हम सीधा बाहर आ गए। तो कहाँ से बैठ गए आप? जी, कहाँ से हम बैठे थे ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अमृतसर से। जी। सर अपना नाम? एएसआई बलजीत सिंह, चौकी इंचार्ज सारा मੱਝਾ ਸਿੰਘ। सारा हादसा वापरिਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲਟ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 5 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ 2 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੱਡੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ ਆਪਾਂ? ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਠੋਕਤੀਆਂ। 2 ਜਣੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। जालंधर में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, तो वहीं इस दौरान इलाके में खूब हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि 2 पार्षदों के सामने एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशमेश नगर इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब मोहल्ला में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्ष, जिनमें महिलाएं भी थी, आपस में भिड़ गए। इस दौरान मौके पर पार्षद पति दर्शन भगत और पार्षद बबल मौके पर मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहल्ला में खाली प्लॉट के बाहर 2 खंबे लगे हुए थे, वहीं खंबे के आगे ट्रांसफार्मर लगाया जाना था। इस ट्रांसफार्मर लगने को लेकर इलाके में विवाद हो गया।
जानकारी के अनुसार प्लॉट को प्रवासियों ने खरीदा था और वे ट्रांसफार्मर लगाने का विरोध कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर इलाका वासियों द्वारा वहीं पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कहा जा रहा था। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई और घटनास्थल पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के दौरान महिलाएं भी लड़ाई में मौजूद रहीं, जो मामले को शांत करवाती नजर आई। वहीं मौके पर एक युवक को कुछ हमलावरों ने चप्पलों से बुरी तरह से पीट दिया। जालंधर में गड़ा फाटक के पास बस स्टैंड डिपो नंबर 2 में झाड़ियों को आग लगने की घटना सामने आई है। तो वहीं देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके बाद लोगों द्वारा घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। बिल्डिंग के मालिक रोहित सूद का कहना है कि उन्हें आशंका है कि रेलवे कर्मियों द्वारा झाड़ियों को आग लगाई गई। घटना के दौरान झाड़ियों और पेड़ को आग लगी है। हालांकि घटना के दौरान जानी नुकसान होने से बचाव रहा। रोहित ने कहा कि बाहर रेलवे कर्मियों द्वारा शायद आग लगाने के दौरान आग अंदर फैल गई। उन्होंने कहा कि आग बाहर झाड़ियों को लगी हुई थी, जिसके बाद सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर पेड़ को आग लग गई। वहीं दमकल विभाग कर्मी राजेंद्र कुमार सोहती ने कहा कि उन्हें डिपो नंबर 2 में आग लगने की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं दमकल विभाग के कर्मी ने कहा कि सूखी टहनियों के कारण आग लग गई। अगर समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं रेलवे कर्मियों द्वारा बाहर झाड़ियों को आग लगाने के मामले में दमकल विभाग के कर्मी ने कहा कि इस मामले की पुलिस जांच कर सकती है। हाँ जी, की नाम अपना? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਹੈ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ 2 ਡਿਪੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੈਨਾਤ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਝੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਗਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗ। ਇਹ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ ਅੱਗ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਅੱਗ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਾਇਰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਡਿਪੂ ਆ 2 ਨੰਬਰ, ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਬਲਨਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ 2 ਆ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕਲੇ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਗਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅੱਗ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੂੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? नहीं ऐसे नहीं, यही कहनी है पुलिस इंक्वायरी करो। आवारा कुत्तों का खात्मा करने के लिए सीएम भगवंत सिंह मान ने मुहिम शुरू कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वहीं सीएम भगवंत सिंह मान के फैसले की जहां लोग सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डॉग लवर में फैसले को लेकर निराशा पाई जा रही है। आवारा कुत्तों का खात्मा करने के फैसले पर कुलदीप सिंह ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हर मोहल्ले में आवारा कुत्तों की संख्या काफ़ी अधिक है। ओबराय ने कहा कि कुत्तों के झुंड द्वारा बच्चों को मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि वे खुद डॉग लवर हैं, लेकिन दूसरों के दुख को हमें पहले समझना चाहिए। वहीं डॉग लवर एनजीओ की जसप्रीत कौर ने आवारा कुत्तों के खात्मे की मुहिम शुरू करने पर कहा कि लोगों में डर का माहौल है। दरअसल जिन्होंने कुत्तों का बच्चों की तरह पालन पोषण किया है, उनमें डर का माहौल है। जसप्रीत ने कहा कि कुत्तों को मारना इसका हल नहीं है, लेकिन उसे किसी शेल्टर में डाला जाए और उसमें कुत्तों की रख रखाव में सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ,
ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ, ਘਰਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੁੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗ ਲਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡੋਗਾਂ ਦਾ ਐਨਜੀਓਸ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਸ ਦਾ ਨਾਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। मेरा नाम जसप्रीत कौर, मैं एक आसरा एनजीओ से हूँ जिसमें हम ये स्टे डॉग्स एनिमल्स, जितने भी स्टे एनिमल्स होते हैं उनकी सेवा करते हैं। तो मैम जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों डॉग्स नूं लैके ऑर्डर आया है उन्होंने किवें देखदे हो? माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसका पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि उनकी तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है कि स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन को प्रमोट किया गया है, और साथ में उन्होंने ये डिसीज़न दिया है कि जो खूंखार, जो हमारी सोसाइटी के लिए घातक हैं, और साथ में जो रेबिस डॉग हैं उनको यूथेनाइज करने का उन्होंने डिसीज़न दिया है, ना कि हर सोसाइटी के हर डॉग को उठा के यूथेनाइज करना या उसे कहीं नुकसान पहुंचाने का डिसीज़न है। ये डिसीज़न जो फैला रहे हैं लोग, कई तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं, वो गलत है। मैम देखिए, लोग इस डिसीज़न को सुन के अभी रिटर्न में ऐसा कुछ आया नहीं है, इस डिसीज़न को देख के लोग बड़े डरे हुए हैं, और वो जिन्होंने अपने बच्चों की तरह पाले हैं वो इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनको दूर नहीं देखना चाहते, और सारे डॉग खूंखार नहीं होते हैं। तो माननीय अपने सीएम साहब ने जो डिसीज़न दिया उनको भी सोच समझ के देना चाहिए था। और जो रेबीज़ वाले डॉग हैं उनको ठीक है, आप शेल्टर में ले जाइए, उनको देखिए, किसी वेटनरी जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह से अगर वो कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारी सोसाइटी को तो उनको यूथेनाइज करने का उनको है। अदरवाइज़ ऐसे ये थोड़ी कि हर किसी डॉग को उठा के ले जाना। तो बिल्कुल राजी हूँ कि मारना किसी चीज़ का हल नहीं है, कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे जानवर हैं जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये थोड़ी हम उन्हें मार देते हैं। उन समस्या के दूसरी तरफ एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए जो एनिमल लवर्स के लिए भी हो, और इन बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इनको एक अच्छी सी जगह पे, जैसे उन्होंने पहले एक डिसीज़न दिया था कि इनको किसी शेल्टर में डाल दिया जाए, ठीक है, हम इससे एग्री हैं, बट उस शेल्टर में इनके खाने पीने, रहने, मेडिसिन की सारी सुविधा होनी चाहिए, इनके रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम इस चीज़ से डिनाई नहीं करते कि शेल्टर में ना जा सको, अच्छा है, इनको बेहतर ज़िंदगी मिल सकेगी और बेहतर, बट वहाँ पे सुविधाएं सारी होनी चाहिए इनके लिए। कितने विरोध होता नहीं दिखाया जाएगा क्या? हाँ जी, ज़रूर। जो एनिमल लवर्स हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की तरह पाले हैं, ये नहीं कि डॉग सिर्फ प्यार देते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए भी डॉग बहुत ज़रूरी है। रोड साइड जैसे आजकल इतना क्राइम बन रहा है, मान साहब को ये भी पता है कि कितना क्राइम बढ़ चुका है, अपने जलंधर शहर को ही देख लीजिए। तो उसमें यह है कि ये सेफ्टी के लिए भी कहीं ना कहीं जगह ये हमारी जान बचाने में भी कारगर होते हैं। सरहद पे भी इन डॉग्स को क्यों किया जाता है, क्यों इनको प्रमोट किया जाता है कि सरहद पे ये रक्षा करते हैं देश की, है ना, जहाँ कोई दिक्कत हो वहाँ इन डॉग्स को लेके जाया जाता है। क्यों? आखिर इनका कोई बेनिफिट है तभी लेके जाया जाता है ना। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंच रही संगतों की श्रद्धा के आगे तपती हुई गर्मी भी फीकी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और कड़कड़ाती धूप के बावजूद गुरुघर में आने वाली संगतों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही। देश विदेशों से परिवार सहित पहुंच रही संगतें घंटों तक लंबी लंबी कतारों में लगकर बड़ी सब्र और श्रद्धा के साथ श्री दरबार साहिब में माथा टेक रही हैं। इस दौरान दरबार साहिब में पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि जब भी वे इस पवित्र स्थल पर चरण रखते हैं तो गर्मी का कोई असर महसूस नहीं होता और मन को अलौकिक सुकून मिलता है। वहीं संगतों द्वारा पवित्र सरोवर में स्नान कर अपनी यात्रा को सफल भी किया जा रहा है। वहीं श्रोमणी कमेटी की ओर से संगतों की सुविधा के लिए परिक्रमा में ठंडे मीठे जल की छबील और पंखों का विशेष प्रबंध भी किया गया है। देखो ये गुरु घर आ, इत्थे संगत गर्मी होए अग वरदी होए जां कुछ भी, जे इन्हां नूं अपने गुरु ते भरोसा, उन्हां दे वास्ते सदा ही ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੇਖੇਗਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ, 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ?
और बहुत सुकून मिलता भाई जी, बहुत मतलब आए अभी पता नहीं कितने पहुंच गए, बहुत बढ़िया था। ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਈ 4-5 ਵਾਰ ਆ ਲਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਗਰਮੀ ਹੈ, ਛਬੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਲੰਗਰ ਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਬੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ? ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਮਰ 70 ਕਦੀ ਗੇੜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਢੇ ਦੁਖਣੇ ਹੀ। ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਪਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਠੰਡਾ, ਅੱਜ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗਾਣੀ ਹੋਈ ਅੱਜ। अमृतसर के खालसा कॉलेज में कुत्तों के साथ कथित तौर पर की गई क्रूरता को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद एनिमल एक्टिविस्ट, विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया गया और बेजुबान जानवरों के लिए इंसाफ की मांग की गई। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दावा किया कि वायरल वीडियो में कुत्तों को बहुत ही बेरहमी के साथ घसीटा और काटा गया है, जिस कारण कुछ जानवरों की मौत भी हो गई है। उन्होंने कहा कि अमृतसर गुरुओं पीरों की धरती मानी जाती है और यहाँ पर इस तरह की क्रूरता देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, उनकी आवाज़ बनना समाज की जिम्मेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आत्मा सिंह रंधावा ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि कॉलेज में किसी भी कुत्ते को मारा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है और कुछ लोग खालसा कॉलेज की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर शहर में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग पूरे मामले की सच्चाई सामने आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 2019 में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के मौके पर एक रिश्तेदार द्वारा खस्ताहाल शमशान घाट के प्रति किए कमेंट ने गांव आंडलू के निवासियों के मन को ऐसी ठेस लगाई कि उन्होंने निश्चय कर कुछ गांववासियों और एनआरआई भाइयों ने एक संस्था बनाकर इस नगर की नुहार ही बदल कर रख दी। इतना ही नहीं, गांववासियों ने बिना किसी सरकारी सहायता के निष्काम सेवा सोसाइटी गांव आंडलू द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर गांव के शमशान घाट, डिस्पेंसरी, डाकघर, मंदिर और सरकारी हाई स्कूल का कायाकल्प कर दिया, जबकि सरकारी प्राइमरी स्कूल में निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा गांव में प्रमुख जगहों पर 18 लाख रुपयों की लागत से 100 के करीब सोलर स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा हर वर्ष होनहार स्कूली छात्रों को सम्मानित भी किया जाता है। इस मौके पर संस्था के सचिव सुरेंद्र वर्मा ने संस्था संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर हेड मास्टर शमशेर सिंह सहित सभी गांववासी उपस्थित रहे। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਤਰਸ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 18 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਲੋਕ ਦਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ A to Z ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਡਾਕਘਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ जगह दी है दान वजों भी इतने कुछ भी बनाया जाए। नगर निगम बठिंडा के पूर्व मेयर पद्मजीत सिंह मेहता की ओर से सफाई कर्मचारी यूनियन और सीवर वर्कर यूनियन की चल रही हड़ताल को समाप्त करवाया गया। इस अवसर पर पूर्व मेयर पद्मजीत सिंह ने कहा कि वाल्मीकि भाईचारे ने हमेशा ही आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, इसलिए यूनियन की मांगों का पंजाब सरकार की ओर से जल्द हल किया जाएगा।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਲ ਦਰਜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀ ਔਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। श्री दिगंबर जैन सभा द्वारा अति भव्य सर्वधर्म सभा का आयोजन कैंट की बड़ी धर्मशाला में किया गया, जिसमें मुनि श्री प्रतीक सागर महाराज विशेष रूप से पधारे, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज मुख्य रूप से पहुंचे और मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज और सभा की ओर से श्री विज को सम्मानित भी किया गया। वहीं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मंच पर क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद किया और जालंधर शहर आने के लिए आमंत्रित भी किया। मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि अपनी वाणी और पानी का उपयोग बहुत ही संभल कर करने की आवश्यकता है। इस मौके पर अनूप जैन, अमित जैन, कुमार जैन, मंदिर बजरंग भवन के प्रधान भूषण अग्रवाल, भूषी, सतीश जैन, राजीव, विपन जैन, विकास जैन, रिंकू जैन, मीनाक्षी जैन आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमारी सभा में स्वागत है, सभी लोग कर्तव्य इसका काम कीजिए। देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत सौभाग्य है, आज गुरुदेव अतिक जी महाराज हमारे पूजनीय, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके आज साक्षात दर्शन यहाँ हमारे धुरंधर छावनी में हमारे बहुत प्रिय भाई जैन साहब, अनूप जैन जी और उनके सभी साथियों ने ये आयोजन किया। मैं गुरुदेव के चरणों में शक्तिपीठ श्री देवी तुला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और हमारे गीता मंदिर की तरफ से भी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, आप यहाँ शहर में तो आए हैं, कैंट में तो आए हैं, एक बार जलंधर शहर में भी आप अपने चरण और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। और मैं जैन साहब को भी ये कहूँगा जिसके लिए कोई आयोजन
करें जो हम लोग भी वहाँ आपका आशीर्वाद शहर वासियों को भी दिला सकें। इसके साथ ही मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ और मैं उनके आशीर्वाद हमारे सिर पे बना रहे, हम सब लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे और हम आशीर्वाद उनसे लेते रहें। ये आगे भी ऐसे ही हमारे सिर पे मेहर बड़ा हाथ रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते, मेरे दुख के दिनों में बरताव आते, मेरे दुख के दिनों में सौंप दिया उपकार तुम्हारे हाथों में, जीवन का सवाल सौंप दिया उपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, अपकार तुम्हारे हाथों में, उपकार तुम्हारे जीवन का सवाल सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गीता मंदिर हॉल अर्बन एस्टेट फेज 1 जालंधर में एक मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कैंप में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और आसपास के विभिन्न जिलों की शाखाओं के शाखा प्रमुखों, क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय से उप महाप्रबंधक अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता जालंधर क्षेत्रीय प्रमुख राहुल सिंघल द्वारा की गई। वहीं राहुल सिंघल ने सभी ग्राहकों का स्वागत किया एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपनी पसंदीदा बैंकिंग संस्था के रूप में चुनने हेतु ग्राहकों का आभार भी व्यक्त किया। इसके पश्चात अशोक शर्मा ने बैंक की विभिन्न रिटेल योजनाओं जैसे सेंट गृह लक्ष्मी, सेंट होम, सेंट व्हीकल, सेंट विद्यार्थी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि ऐसे कैंपों के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीधे अंतिम ग्राहकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में ग्राहकों से मजबूत जुड़ाव की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं कैंप के दौरान लगभग 35 करोड़ के लोन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 15 करोड़ के लोन पहले ही स्वीकृत एवं वितरित किए जा चुके हैं। पात्र ग्राहकों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिससे ग्राहकों का बैंक की सेवाओं के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रायोजित रिटेल मेगा आउटरीच कैंपेन के तहत 22 मई को जालंधर के अंदर कैंप किया है और आज के
कैंप के अंदर हमारी सभी शाखाओं ने पार्टिसिपेट किया है और इसके अंदर हमारे कम से कम 50 कस्टमर से ज़्यादा इस प्रज्योति स्थल पर प्रस्तुत थे। टोटल ये जो कैंपेन चला है, ये कैंपेन 1 महीने से के लगभग का कैंपेन है। इस कैंपेन के दौरान हमारे रीजन जालंधर क्षेत्र ने 35 करोड़ की लीड्स जनरेट करी और उसके अंदर से 50% 15 करोड़ के लगभग हम ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं और बाकी मैक्सिमम सैंक्शन हम 31 तारीख तक कर देंगे। इस कैंपेन के दौरान और आज के प्रायोजित कार्यक्रम के दौरान हमने सभी ग्राहकों के सामने बैंक की हिस्ट्री, बैंक की विभिन्न स्कीम्स के बारे में रखा है और साथ ही मुख्य तरीके से गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसके लिए स्पेशली 5 काउंटर हमने लगाए थे, जैसे कि उद्यम है, किसी KYC है और डेफ का आज की तारीख अपना पूंजी अपना अधिकार चल रहा है इसके अंदर। और हमने साथ में जो हमारी स्कीम्स हैं, क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक स्कीम नई लॉन्च हुई है जिसके अंदर हम मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.75 दे रहे हैं, उसका भी किया है। और हमारी समस्त शाखाओं ने बहुत उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में भाग लिया है और हम अपने सभी कस्टमर्स का धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमारा मार्गदर्शन देने के लिए हमारे DGM सर जोनल ऑफिस से अशोक शर्मा जी आए हैं और उनका भी हमको मार्गदर्शन मिला है और उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मीडिया साथी का हम धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। धन्यवाद। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने गैलेक्सी होंडा के सहयोग से जालंधर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान नई होंडा सिटी को लॉन्च किया। इस अवसर पर गैलेक्सी होंडा के मैनेजिंग डायरेक्टर्स जितेंद्र पाल सिंह परूथी एवं करमजोत सिंह परूथी ने कहा कि नई होंडा सिटी को एक नए और आकर्षक डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है, जिसमें आधुनिक और एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं ताकि ग्राहकों को प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव मिल सके। नई होंडा सिटी में सिग्नेचर LED हेडलैम्प, कनेक्टिंग लाइट्स, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और एम्बियंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इस लॉन्च समारोह में विशेष रूप से प्रेसिडेंट CMC पंजाब एवं चेयरमैन कैपिटल अस्पताल डॉक्टर CS परूथी, कैपिटल हॉस्पिटल जालंधर के डायरेक्टर डॉक्टर हरनूर सिंह परूथी और ICICI बैंक जालंधर के रीजनल हेड जतिन शर्मा भी उपस्थित रहे। इस मौके पर गैलेक्सी होंडा के DGM अजय शर्मा, सेल्स मैनेजर पीयूष सरीन सहित अन्य टीम सदस्य एवं गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। सत श्री अकाल, सबको नमस्कार जी। अज गैलेक्सी होंडा जलंधर के न्यू होंडा सिटी का लॉन्च किया गया। आए हुए सारे कस्टमर का तय दिलों धन्यवाद करता तो शहर वासियों ने सानू अगे भी बहुत प्यार दिता है तो मैं सारे रिक्वेस्ट करदा तुसीं आओ एक बारी सिटी का नवी सिटी का टेस्ट ड्राइव लो, देखो तो सिटी का इंजॉय करो क्योंकि सिटी ऑलवेज मतलब कभी भी सिटी ने मतलब किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। तो अज तुसीं देख रहे हो बड़े खूबसूरत फीचर्स के नाल नवीं टेस्ट करो, प्लीज़ जरूर एक बार आके थैंक यू। मेरा नाम ऋषभ ठाकुर है, मैं गैलेक्सी होंडा एज अ सेल्स कंसल्टेंट। अस तुहानूं मैं दसन जा रहा इस कार के बारे जो कि अज नवी लॉन्च हुई है होंडा सिटी न्यू जनरेशन के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਗ੍ਰਿਲ ਰੈਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ DRLs ਆ ਰਹੇ ਸਰ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਕਸ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟੀ ਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੋਂਡਾ ਦਾ ਬੈਜਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ, ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਏ एरो ब्लैक डिज़ाइन के नाल अलॉय व्हील्स आ चुके हैं सर। लाइव का बोलो दोबारा
ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਬਲੈਕ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਸਰ ਇਹ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਵਰੀ ਕਲਰ ਦੀ ਡਿਊਲ ਟੋਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10.1 ਇੰਚਸ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਡਿਸਪਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਟੋ ਔਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਬਲਿੰਗ ਵਾਇਰਲੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਸੀਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਕ ਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਪੋਰਟੀ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਅਰ ਬੰਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। पंजाब में विदेशी शिक्षा में बढ़ती रुचि को देखते हुए टफल आईबीटी ने स्टूडेंट्स के लिए अपनी पहुंच और सपोर्ट सर्विस बढ़ाई है। अब टेस्ट सेंटर सर्टिफाइड ट्रेनर और विदेश में पढ़ाई के कंसल्टेंट के जरिए टफल टेस्टिंग और तैयारी के रिसोर्स तक आसान पहुंच पक्की की जा रही है। इस मौके पर करण ललित ने कहा कि पंजाब के स्टूडेंट्स में यूके, कनाडा और जर्मनी में पढ़ाई करने का ट्रेंड बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन और ट्रेनर के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस दी जा रही है। इसी बीच सुमित शर्मा ने कहा कि स्टूडेंट्स अब यूनिवर्सिटी चुनते समय करियर के मौक़ों और इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट को अधिक प्रायोरिटी दे रहे हैं। मेरा नाम करण ललित है। हम आज अमृतसर में आए हैं दो चीज़ों के लिए मेनली, ठीक है। एक चीज़, हमने टॉफिल का नया टेस्ट एनहांस्ड वर्जन लॉन्च किया है, टॉफिल आईबीटी। उसको एक्सप्लेन करने का सबसे आसान तरीका है, अगर मैं बताऊं, उसका एक एक्रोनियम बनाया है हमने, फास्ट। फास्ट का फुल फॉर्म है फेयर, एजाइल, स्मार्ट और ट्रांसपेरेंट। तो ये टेस्ट दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, एक स्टूडेंट साइड और एक यूनिवर्सिटी और कंप्लायंस साइड। यूनिवर्सिटी साइड में हम चाहते हैं कि एक उनको अच्छा स्केल मिले जिसपे वो बच्चों को एक फेयरली जज कर सके कि उनका इंग्लिश स्किल क्या है, बिकॉज उनको वहाँ पर बच्चे जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे और वहाँ पर उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक टेस्ट की ज़रूरत है ना। एट द सेम टाइम एक बच्चे के लिए एक टेस्ट की ज़रूरत है जो कि उसको एक्सेल कर सके, उसके अंदर वो तैयारी कर सके, मेहनत कर सके और उसके अंदर एक अपना जो स्कोर चाहिए तैयारी करके उस स्कोर को ला सके। तो दूसरी चीज़ जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं वो है मॉक टेस्ट टॉफिल का, ठीक है। तो हमने आज एक मात्र 600 रुपये में एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। वो मॉक टेस्ट के अंदर तकरीबन 21 मॉक पूरे टेस्ट पेपर्स हैं, 21 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं जो कि बच्चे ले सकते हैं। साथ में उसके अंदर 3000 प्रिपरेशन के क्वेश्चंस हैं। तो वो प्रिपरेशन मटेरियल अगर बच्चा यूज़ करता है, 6 से 8 महीने की तैयारी करता है, तो बच्चा एक अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेगा एक रियल टेस्ट करने में, और उसके कारण वो एक अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और उसके कारण जो उसका ड्रीम है बाहर जाके पढ़ने का, वो अपना ड्रीम फुलफिल कर पाएगा। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने प्रेस्टीज होंडा लाली मोटर्स के सहयोग से जालंधर में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान नई होंडा सिटी को लॉन्च किया। इस मौके पर आरटीओ डॉक्टर बलजिंदर सिंह ढिल्लों, लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश्वर जायसवाल, आरजे गैरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर इस कार को लॉन्च किया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए प्रेस्टीज होंडा लाली मोटर्स के डायरेक्टर तहसीम लाली, सेल्स हेड जसजीत सिंह ने कहा कि नई होंडा सिटी को एक नए और आकर्षक डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक और एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं ताकि ग्राहकों को प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव मिल सके। नई होंडा सिटी में सिग्नेचर एलईडी हेड लैंप, कनेक्टिंग लाइट्स, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और एम्बियंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। Good evening and welcoming all guests. We are here with the new Honda City, the new sportier, the new advanced, the new elegant and the trendy for the new city with the new features, which looks much sportier and has additional features like the razor lights, the turbine alloy wheels and a good sporty luxurious front. When we come along to the side, it has
Inside, it has the ivory seat covers and a floating stereo system. This is the city which is there from 1998, and we at Prestige Honda Lali Motors are the first dealer of Honda cars in India, and we proudly have called all our esteemed loyal customers who have already been using the Honda City for so many years. Thank you, and everybody is welcome. श्री अचलेश्वर शिव मंदिर कमल विहार जालंधर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन की शुरुआत करते हुए कथा व्यास पंडित सुशील भाई ने कहा कि जीवन में कितना भी धन ऐश्वर्य की संपन्नता हो, लेकिन यदि मन में शांति नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वहीं जिसके पास धन की कमी भले ही हो, सुख सुविधाओं की कमी हो, लेकिन उसका मन यदि शांत है तो वह व्यक्ति वास्तव में परम सुखी है। वहीं उन्होंने कथा प्रसंग में परम भक्त सुदामा चरित्र पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान श्री देवी तालाब मंदिर संकीर्तन मंडली की वरिष्ठ सदस्य रानी सरीन ने विशेष रूप से शिरकत की। उनके साथ अनु शर्मा, बीजेपी लीगल सेल के महामंत्री मनोज अग्रवाल, शैकी देओल भी मौजूद रहे। इस मौके पर हरप्रीत सिंह, पंडित बद्री विशाल, प्रदीप, इंद्रजीत, श्यामा, चंद्रमोहन झा, हरिमोहन झा, सुभाष चंद्रमोहन, कमल किशोर शर्मा, प्रमोद गिल, वीरेंद्र सिंह, रामवरण राय, राकेश सक्षम दुबे, आशीष कुमार चौरसिया, नगेंद्र सिंह सहित प्रभु भक्तजन शामिल रहे। बांके बिहारी लाल की जय। ਅੱਜ ਕਮਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਕਥਾ और धार्मिक प्रोग्राम होंगे है जिथे सानू इस तरह के प्रवचन सुनने का मौका मिलता है। मैं अपने देवी तालाब मंदिर के नाल जुड़न होने करके ये अज इत्थे आशीर्वाद लैन वास्ते आई सी और मैं अपने देवी तालाब कीर्तन मंडली का और सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि जिहड़ा सानू उन्होंने प्रभु चरणों के नाल जोड़िया। तो मैं शीतल विज जी का भी बहुत धन्यवाद करती हाँ कि जिन्हों ने सानू इस लैन दे विच पाया और प्रभु चरणों के विच आशीर्वाद लैन का मौका मिला। जय श्री राम, जय राधे राधे जी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पहले तो भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से ये अधिक मास में जो आयोजन हुआ भगवान के चरणों में बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ और परमात्मा की असीम अनुकंपा रही जो हम सबको ऐसे आयोजन में जलंधर जैसी पावन धरा पर बैठने का, कथा सुनने का, कथा करने का सुअवसर मिला। देखो आज पूर्ण आहुति है, भंडारा है, उसके बाद में हवन चल रहा है। अति सहयोग यहाँ के हर बंदे का रहा। कथा करने वाले से ज़्यादा पुण्य मिलता है कराने वाले को, और कराने वाले से ज़्यादा पुण्य मिलता है सुनने वाले को, और सुनने वाले से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है एक दूसरे को बुला करके लाने वाले को। धर्मेण हन्ते व्याधि, धर्मेण हन्ते ग्रहा, धर्मेण हन्ते शत्रु, धर्म एव सुखवहा। धर्म करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, धर्म करने से सभी ग्रह शांत होते हैं, धर्म करने से व्यक्ति सुखी होता है, और वो सब कुछ यहाँ जलंधर की पावन धरा पर देखने को मिला। मैं तो खास करके हलचल की सारी टीम को, हलचल के प्रधान मालिक साहब को, हलचल के एक एक कार्यकर्ता को सबका धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने जी जान से बड़ी मेहनत की। हमने तो कथा पांडाल में सुनाई, हलचल टीवी के कार्यकर्ताओं ने, हलचल टीवी के सहयोगियों ने पूरे शहर को, पूरे पंजाब को भगवतमय बना दिया। ये सब आप सबकी मेहनत है। दूसरी बात ये, कभी भी आपने देखा मैं कल के भगवान के नाम से वृंदावन में आश्रम बना रहा हूँ। जब भी आप लोग वृंदावन आए, आपका कल के सेवा धाम में स्वागत है, और कलयुग के राजा भगवान कल के आप सभी पर रक्षा करें, कृपा करें। खास करके जिस दिन मैं अपने भाई खुद से मिला, विशाल से मिला, मैंने देखा सबके स्वभाव में, सबके प्रेम में वो नम्रता, वो शीतलता, वो आनंद रहा कि कोई अभिमान नहीं, कोई ईगो नहीं, किसी तरीके की कोई बेमनुष्यता नहीं। हमेशा जीवन में एक ही प्रार्थना करता हूँ, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यही कामना भगवान हम सबकी पूरी होए। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। जलंधर के प्रत्येक भक्त के लिए बार बार शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। परमात्मा सबको सुखी रखे, यही प्रार्थना करता हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय।
सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम बस्ती गुजा दिलबाग नगर में साकेत वासी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत गंगादास महाराज बैरागी जी के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन की शुरुआत श्री श्री 1008 पीठाधीश्वर महंत केशव दास महाराज की अध्यक्षता में हुई। चल रही कथा में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रमेश दास शास्त्री महंत बाबा राजकिशोर एवरग्रीन पब्लिकेशन ग्रुप से सुनील चोपड़ा अनु चोपड़ा विशेष रूप से पहुंचे। कथा व्यास डॉक्टर स्वामी श्रीधराचार्य महाराज ने उपस्थित संगत को श्रीमद् भागवत कथा के साथ जोड़ते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। ये कल्प वृक्ष के समान है। इसके लिए मनुष्य को निर्मल भाव से कथा सुनने और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। वहीं आरती के बाद तीसरे दिन की कथा को विश्राम दिया गया। Krishna
परमसदय महामानेश्वर कृष्णदास जी महाराज जी जिनकी अध्यक्षता के अधीन में इस सारा कार्यक्रम ब्रह्म पूज्यपाद महामानेश्वर गंगादास जी महाराज की स्मृति के ऊपर उपलक्ष्य के रूप में उनको स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और व्यास मंदिर में विराजमान परमसदय वैष्णव संत कालिकाचार्य आचार्य श्री बैठे हैं। आप लगातार उनके मुकाबले से भगवत चर्चा भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। उनके सहयोगीगण जो बड़े हिम्मत भजनों के द्वारा सारे कार्यक्रम को संगीत में बना रहे हैं, भाव में बना रहे हैं। मेरे साथ ही बैठे हुए परमसदय महर्षि राजकिशोर महाराज, मातृ शक्ति गुरुधर महाराज सचिव, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपने आप को आप सभी बंदे देख रहा हूँ। बिहारी तेरी आरती गाओ, माते बिहारी तेरी आरती गाओ, माते बिहारी तेरी आरती गाओ, माते बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको ले जाओ, हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, तेरी गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी तुझको गाओ, हे गिरधर तेरी आरती जालंधर के दमोरिया पुल स्थित शहीद आजम भगत सिंह पार्क में स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन अत्यंत श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। तो वहीं इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लेकर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान वातावरण भक्ति में बना रहा। वहीं ये पावन हवन यज्ञ श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमा नीरज रतन सिकंदर जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूजनीय पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार अग्नि प्रज्वलन कर मां बगलामुखी जी की विशेष पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न करवाई गई। इस अवसर पर श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मां बगलामुखी जी की आराधना से जीवन की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की महिला संकीर्तन मंडली ने अपनी भक्ति प्रस्तुतियों से विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया। महिला मंडली की सदस्य लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा और राधा रोड़ा, मीनू जैन सहित अन्य महिलाओं ने भक्ति गीतों और संकीर्तन के माध्यम से ऐसे वातावरण को तैयार किया कि श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद भी वितरित किया गया। इसके उपरांत मुख्य यजमानों और विशेष अतिथियों को मां बगलामुखी जी की पवित्र चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गुरुमा नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश जैन सहित अनेक श्रद्धालु, पदाधिकारी एवं सामाजिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रसिद्ध उद्योगपति सुरेंद्र छाबड़ा, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु शोक सभा एवं रस्म उठाला गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने कीर्तन कर स्वर्गीय सुरेंद्र छाबड़ा की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर जालंधर सेंट्रल से आप इंचार्ज नितिन कोहली, मेयर विनीत धीर, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर अनीता राजा, सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह बिट्टू,
पूर्व पार्षद बाल किशन बाली, पार्षद शहरी चड्डा, आत्म प्रकाश बबलू, पार्षद पति सौरभ सेठ, राजीव दुग्गल और व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी वंदना छाबड़ा, अक्षय छाबड़ा, मान्या छाबड़ा, तुषार जगोता, उर्वशी जगोता, कामनी सेतिया, सुरुचि सेतिया, संजीव कुमार, कविता सेतिया सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुरेंद्र छाबड़ा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर सुधीर शर्मा की धर्मपत्नी कृतिमा शर्मा, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म चौथा उठाला गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय कृतिमा शर्मा की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर मेहरचंद टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जसपाल सिंह साइंदास, सेंगलोस संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल चौक के प्रिंसिपल राकेश शर्मा, प्रिंसिपल डॉक्टर विनोद कुमार, प्रिंसिपल डॉक्टर एसके गौतम, क्लब हेड नरेश विजी, श्री गुरु विरजानंद स्मारक समिति ट्रस्ट, श्री सिद्ध बाबा सोडल सुधार सभा पंकज चड्डा, भारत विकास परिषद जालंधर साउथ एस लखबीर सिंह घुम्मन, मॉडल टाउन शॉपकीपर्स वेलफेयर एसोसिएशन जालंधर एसबी सहदेव सदस्य, बीबीएमबी एरिया एडवाइजरी कमेटी और पारिवारिक सदस्यों में बेटा सारांश शर्मा, अनु शर्मा, अजय चौहान, सुविधि चौहान, सुहान समायरा सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय कृतिमा शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। तो आज हम सभी उस महान आत्मा कृतिमा शर्मा जी की शोक सभा में, श्रद्धांजलि सभा की उपस्थित हुए। ऐसी देवी जिनके पति डॉक्टर सुधीर शर्मा समाज सेवक हैं, वह का पंजाब की पूरे भारत में इसका बहुत प्रतिष्ठा है कि इस प्रकार इस त्याग की देवी जो कि इस समय उसको सामने चित्र में विद्यमान वैसे दिखाई थी, लेकिन परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था है, उसको कौन डाल सकता है। पहले जब भी बता रहे थे किस प्रकार का जाना हुआ, किंतु ईश्वर की व्यवस्था है, उसके साथ क्या कर सकते अपने आप में एक संस्था के कोई भी ऐसी यहाँ विशेषकर दीनी संस्थाएँ नहीं है जिन पर उनका संपर्क ना हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में शक्ति और भक्ति का समावेश हो, उसमें अगर दोनों में से एक भी हो तो दुनिया में वो सबसे आगे बढ़ जाता है। लेकिन सुधीर शर्मा जो आप में शक्ति और भक्ति न समझता कि उनकी धर्मपत्नी की
बहुत ही हमें सहयोग मिलता रहा होगा जो हम देखते रहे। बहुत ही खूब भरा ये वातावरण है कि उन्हें इस मेला में एक बहुत शोर सहने का ये एक ऐसा मुकाम मिला है जो इंसान नहीं मिलना चाहिए। पर अगर बनाए हुए शुरू में भारत में यहाँ पे आना है तो चले जाए। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर से जम्मू जा रही टूरिस्ट बस गुरदासपुर पठानकोट हाईवे पर पलटी, 2 छात्रों की हुई मौत, 8 यात्री घायल। जालंधर में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर हुआ विवाद, 2 पार्षदों के सामने ही युवक की चप्पलों से की पिटाई। जालंधर के बस स्टैंड डिपो नंबर 2 में झाड़ियों में लगी आग ने लिया भीषण रूप, दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।